Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel Student Warriors. I hope you are well and healthy. मैंने पिछली वीडियो में आपको 2.2 के सारे सवाल सॉल्व कराए थे, लेकिन उसमें मैंने एक टॉपिक जो है वो सॉल्व नहीं कराया था। उसमें मैंने आपको 3 zeros वाले सवालों को नहीं सॉल्व किया था। एंड इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग अबाउट 3 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हम उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले सवाल को, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद यानी कि 3 घात वाले बहुपद होंगे। 3 0 हैं तो त्रिघात होगा यानी कि पावर ऑफ 3। तो क्या है पॉलिनोमियल्स अपना? 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x-6 के शून्यक अपन को दिए हैं। ये अपन को जीरोस दिए हुए हैं, ये हैं जीरोस 2, 3 एंड 1/2 हैं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अपन को इसमें पहले बताना है कि ये जो शून्यक दिए हुए हैं, जो जीरोस हैं, वो इस पॉलिनोमियल के हैं या नहीं हैं, या पूरे हैं या 2 हैं या तीनों हैं इसके। तो ये अपन को पता करना पड़ेगा। अगर ऐसा है ये तीनों शून्यक इसके हैं, तो उसके पश्चात अपन को, मतलब उसके बाद पहले अपन को ये बताना है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो तीनों दिए हुए हैं ये इसी पॉलिनोमियल के शून्यक हैं यानी कि जीरोस हैं। तो अपन लोग सबसे पहले इसको जांच लेंगे कि ये इसी के हैं या नहीं है। उसके पश्चात अपन लोग चलेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल अपन लोग निकालेंगे। उसके बाद अपन को यानी कि कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में अपन को रिलेशन बताना है, तो उसकी भी जांच करेंगे अपन लोग सत्यता की। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल को। अपन को जो गिवन है पहले लिख लेंगे, प्रूफ करना है अपन को। तो अपन लिखेंगे गिवन जीरोस। अपन को जो जीरोस दिए हैं उनको लिखेंगे x = 2, 3 एंड 1/2। एंड अपन को पॉलिनोमियल्स भी गिवन है, तो लिख देंगे ऑल्सो गिवन पॉलिनोमियल। क्या दिया है अपन को? तो अपन ब्लैक से लिखते हैं। पॉलिनोमियल अपन को दिया है px = 2x³ प्लस 11x² और माइनस गलत हो गया है, माइनस फिर प्लस के 17x-6। ये अपन को पॉलिनोमियल दिया है और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे अपन लोग पुटिंग x = इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अपन इक्वेशन फर्स्ट में x = 2 रखेंगे। तो p2 = 2, x जगह कितना आ जाएगा 2 और q -11, 2 का हो जाएगा अपना स्क्वायर प्लस 17 × 2 - 6। ये हो जाएगा अपना 2 और ये अपना 8 होता है, ये 11 और ये हो जाएगा अपना 4 प्लस इनका मल्टी कराएंगे तो 34 - 6 और p2 ये 16 हो गया, माइनस ये 44 हो गया, प्लस इसको अपन माइनस कर लें तो भी चलेगा, तो हो गया अपना 28 और इसको अपन ऐड करेंगे तो 44 होगा, माइनस के 44 यानी कि ये 0 है। ये पॉलिनोमियल का 0 है यानी कि ये उसका शून्यक, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये उसका शून्यक है। तो यहां पे लिख देंगे प्रूफ या हेंस प्रूफ। अतः बहुपद का शून्यक 2 है यानी कि 2 भी, मतलब 2 को अपन ने सिद्ध कर दिया, 0 आ गया है तो वो जीरोस है। और अपना हो गया अतः
बहुपद का शून्यक 2 है। ये दैट्स इट। अब आगे चलते हैं अपन लोग। अब हम समीकरण 1 में x बराबर 3 रखेंगे, तो इधर पे लिख देंगे समीकरण 1 में x इक्वल 3 रखने पर, समीकरण 1 में अब अपन लोग ये रखेंगे तो हो जाएगा अपना P3 इक्वल 2 मल्टी 3 का क्यूब माइनस 11, और 11 के बाद था अपना मल्टी x स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 17 मल्टी 3 और माइनस के 6। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा P3 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा अपना 27 माइनस 11, ये हो जाएगा 9 प्लस इन दोनों का मल्टी करेंगे तो आ जाएगा अपना 51 माइनस 6। इसका मल्टी करेंगे अपन लोग तो अपना आएगा कितना 54। ये तो 99 है, सॉरी इधर माइनस लगा दे, इक्वल लग गया है 99, और ये प्लस है और ये है 51 और माइनस के 6। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 105 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 105 आएगा। तो हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, तो P3 बराबर 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं अतः बहुपद Px का शून्यक, अतः बहुपद Px का शून्यक 3 है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अपन लोग ऐसे ही समीकरण फिर से लिखेंगे। समीकरण 1 में x इक्वल 1/2 रखने पर, तो हम x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखेंगे तो अपना आएगा P 1/2 इक्वल टू 1/2 का क्यूब माइनस 11 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 1/2 और माइनस के 6। तो जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा अपना P 1/2 और उसके बाद में यहाँ पे 2 मल्टी 1/8 हो जाएगा माइनस 11 ऐसा मल्टी लगा लें, मल्टी 1/4 प्लस 17/2 माइनस 6, ये अपना आएगा। अब इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 1/4 और ये आएगा अपना 11 यहाँ माइनस, ये इक्वल लग जा रहा है हमसे बार बार, 11/4 और यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस के 17/2 और माइनस के 6। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इधर कर रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा था, ब्लर हो रहा है शायद, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा शायद, थोड़ा ब्लर की प्रॉब्लम हो रही है। चलो अपन लोग इसका एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा अपना 4, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। तो एलसीएम आता है अपना 4 और उसके बाद में इधर पे 1 है माइनस के 11 और इधर पे हो जाएगा अपना 34 और माइनस के 24। अब ये 1 और ये हो जाएगा 35 और 11 एंड 24 हो जाएगा अपना 35/4। तो ऊपर हो गया 0/4 और जब हम इसको डिवाइड देंगे तो 0 निकल के आएगा, तो P 1/2 भी 0 आ गया है। तो अपन लिख सकते हैं अतः बहुपद Px का शून्यक 1/2 है। इतना अपन ने सिद्ध कर लिया है। अब आगे चलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही थी, फिर मैंने इसे हटा के फिर से लगाया है, तो आप देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल। तो अपन को अब कुछ नहीं करना, अपना सिद्ध तो हो ही चुका था कि वो तीनों जो हैं उसके शून्यक हैं। अपन लोग कुछ नहीं करेंगे कि जैसे अपन को पता था कि पिछली वीडियो में अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी पॉलिनोमियल की, अब यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ त्रिघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे
मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस के डी, इसका लिखेंगे अपन लोग मानक रूप। ये अपना मानक रूप किसका? त्रिघात का। और द्विघात का आपको पता है क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस के c। ठीक है, तो अपन लोग इसकी तुलना करा देंगे समीकरण, मानक रूप से समीकरण 1 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 से अपन लोग तुलना करा देंगे। तो तुलना कराते हैं तो अपन को उससे a बराबर क्या मिलेगा? a बराबर अपन को मिल जाएगा 2, b बराबर कितना मिलेगा अपन को? माइनस के 11, c बराबर कितना मिलेगा अपन को? 17 एंड d बराबर अपन को मिल जाएगा माइनस के 6। अब अपन लोग शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। शून्यकों का योग, इसके दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। एक चीज और, यहाँ पे अपन के जो 3 शून्यक थे जो अपन ने निकाले हैं उनको अपन लोग मान लेंगे। यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जहाँ ऐसे करके लिख देते हैं, जहाँ अल्फा बराबर क्या था अपना 2 एंड बीटा बराबर था 3, गामा बराबर 1/2। ये शून्यक अपन ने लिख दिए हैं। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, बराबर होता क्या है? माइनस के b/a, यानी कि x² का कॉफिशेंट और यहाँ पे x³ का कॉफिशेंट। ठीक है, अब एक होता है अल्फा बीटा, फिर होता है बीटा बीटा गामा, फिर होता है अल्फा गामा, बराबर होता है अपना c/a, यानी कि x का कॉफिशेंट अपॉन x³ का कॉफिशेंट। उसमें x² का कॉफिशेंट चलता था अपॉन में, इसमें x³ का कॉफिशेंट चलता है, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। अब यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे शून्यकों का अपन लोग यहाँ पे गुणनखंड लिखेंगे, सॉरी गुणनखंड नहीं, गुणनफल। गुणनखंड तो फैक्टर हो जाएंगे, गुणनफल यानी कि उनका मल्टीप्लाई। गुणनफल कुछ नहीं होता है, यहाँ पे अपन लोग फिर से वही लिख सकते हैं। इधर सॉरी, इधर लिख देता हूं मैं नीचे, अल्फा बीटा एंड गामा मल्टी में रहेंगे, इक्वल टू में अपना होता है माइनस के d/a, यानी कि अपना कांस्टेंट अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x³। ठीक है, अब अपन को कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है। अगर ये तीनों सेम आ गए तो अपनी वैल्यू सही हो जाएंगी, यानी कि सत्यापन अपना सिद्ध हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बोले इधर, अल्फा की है 2 प्लस बीटा की 3 प्लस 1/2, यानी कि अपना आएगा, ये अपन लोग नीचे भी लिख सकते हैं, मेरे पास जगह है तो मैं ऐसे में लिख रहा हूँ। तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि ये 2 एलसीएम ले लेंगे अपन लोग, तो वैसे 5 दिख रहा है अपन को, ये 5 हो गया, 5 में 2 का करा लेंगे तो आराम से निकल के आ जाएगा अपना। ये साफ साफ दिख रहा है, अपन लोग सिर्फ प्लस करेंगे तो अपनी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया अपना 5 2 10 और 1 11, तो हो गया अपना 11/2। ये आ गया अपना 11/2। और ये अपन का रूल का माइनस लगाना है, जब अपन v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपन का निकल के आ जाएगा, यानी कि a बराबर 2 आ गया है अपना, माइनस के b बराबर आ गया है 11, और जो कि अपन को चाहिए था वो बिल्कुल सेम है। अब सेकेंड वाला करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 मल्टी बीटा 3 प्लस बीटा 3 एंड गामा 1/2 प्लस अल्फा अपना 2 और 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है अपना, और ये 6 प्लस 3/2 और प्लस में 1, यानी कि ये अपना हो गया है 7, और पर लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 14 और 1 17/2। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, यानी कि ये अपना टोटल इधर पे निकल के आ गया है 17/2। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा। अब इधर पे लिखेंगे अपन लोग इसकी वैल्यू, तो तीनों को मल्टी करा देते हैं अपन, तो हो गया 6, यानी कि 6 आया है अपना, ये 3 2 6/2, यानी कि अपन कह सकते हैं 3। तो अपना कितना आ गया 3,
तो अपन लोग यहाँ पे तुलना करा लेंगे। अगर माइनस की चूंकि कह सकते हैं अपन लोग, चूंकि माइनस के b/a इजक्वल टू 11/2, जो कि अपन लोग जब इससे निकालेंगे तुलना कराएंगे, इसीलिए अपन लोग कह सकते हैं कि पहले a लिख देंगे, a बराबर 2 एंड b बराबर कितना हो जाएगा अपना माइनस के 11। अब सेम अपन लोग इस वाले के लिए करेंगे, c/a इजक्वल टू कितना आया है अपना 17/2। यहाँ पे अपन को पता है a की वैल्यू 2 है तो उधर 2 रख देंगे और 17/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि c इजक्वल टू 17। अब लास्ट वाला है माइनस के d/a, यानी कि अपना 3 आया था और इसकी वैल्यू अपन को पता है कितनी है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 2 इक्वल टू 3, यानी कि d इक्वल टू 3 2 जा 6 और माइनस भी जाएगा तो माइनस के 6 निकल के आ जाएगी। अब ये तीनों वैल्यू जो है अपन लोग, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, ये तीनों वैल्यू जो है आपकी, आप अपने जो समीकरण आपको दिया गया है, जो बहुपद आपको त्रिघात बहुपद दिया गया है, उसमें जाके मिला लीजिए कि a बराबर 2 है, b बराबर -11 है, c बराबर 17 है और d बराबर -6 है। यदि ये तीनों हैं तो आपका सवाल प्रूफ हो गया है। तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, या ये सत्यापित है, और आपका यहाँ पे आंसर हो चुका है। तो अब चलते हैं अपन लोग एक नेक्स्ट सवाल पे, जो कि लास्ट सवाल होगा इस एक्सरसाइज का। फिर अपन लोग 2.3 पे चलेंगे, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो आपको दे देंगे, ठीक है। देखिए ये रहा वह सवाल जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें दिया है कि त्रिघात बहुपद x³ माइनस के 6x² प्लस के 3x प्लस के 10 के शून्यक दिए हुए हैं, अपन को जीरोस दिए हुए हैं, जो कि a प्लस b और a प्लस 2b के रूप में हैं, जहां a b कोई वास्तविक संख्या है। पहले हम वास्तविक संख्याओं को समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि रियल नंबर्स। अ नंबर्स हुज, ये उसकी डेफिनेशन है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव और जीरो इज कॉल्ड अ रियल नंबर, यानी कि वह नंबर जिसका हम स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आए या तो जीरो आए तो वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर। जैसे कि सपोज मान लीजिए हमने -2 का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन आपको पता है इसमें इंटीजर्स होते हैं, ये अपनी नंबर लाइन होती है। यहाँ इधर पे पॉजिटिव होते हैं और इधर नेगेटिव। तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड -6। तो ये होते हैं अपने नेगेटिव इंटीजर्स एंड ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इन सब को भी हम क्या, और ये होता है अपना जीरो, ठीक है। ये सारी संख्याएं, मतलब ये सारे नंबर जो हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। ये क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। आप किसी का भी स्क्वायर करा लीजिए, अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमारा वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर। एंड जीरो आता है तो भी वो क्या होगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर की आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। चलते हैं अपन लोग वापस से सवाल पर। देखिए ये सवाल है, अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो अब आप a और b के मान निकालेंगे। तो चलते हैं सवाल पर। तो उसमें जो अपन को गिवन है वो सब अपन को पता है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है अपन को और उसके शून्यक a b की फॉर्म में है। तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। तो अपन लोग कहेंगे लेट, क्या मानेंगे अपन लोग, यहाँ पे अपन लोग मान लेंगे px बराबर, यानी कि जो अपन को पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल्स दिया है, उसको हम कह देंगे px इक्वल टू x³ माइनस के 6x² प्लस के 3x और प्लस के 10, ये हम उसे मान लेंगे और इक्वेशन 1 कह देंगे। और जो अपन को शून्यक दिए हैं उन्हें भी मान लेंगे। अल्फा बराबर कितना दिया है, a, बीटा बराबर अपन को कितना दिया है, a प्लस b, एंड गामा बराबर दिया है अपन को a प्लस 2b। ये शून्यक दिए हुए हैं, ये उसके जीरोस हैं, ये उसके जीरोस हैं और ये अपन को पॉलिनोमियल दिया है, ये अपन ने लेट कर लिया। अब अपन लोग इसका जो है शून्यकों का योग निकाल लेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इक्वल टू, हमने उस दिन भी बताया था आपको फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल में क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अब आते हैं शून्यकों का गुणांक, हम नीचे को लिख देते हैं क्यों, यहाँ पे सॉल्विंग हो जाएगी। शून्यकों का गुणनफल, और हाँ एक बात और याद रखें आप लोग कि हमने दो फॉर्मूले लिखवाए थे इसके, लेकिन इसमें अपन लोग एक ही यूज़ करेंगे, एक से अपन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, इक्वल में क्या होता है, माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, तो अपन फिर से ऊपर आ जाते हैं, अपन को अल्फा बीटा गामा अपन ने मान लिया है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। इस इक्वल को, मतलब इक्वल है लेकिन अपन लोग यहाँ से इक्वल इन दोनों को लेके चलेंगे ओनली। तो बोलिए यहाँ पे अल्फा क्या है, ए है, प्लस बीटा क्या है, ए प्लस बी है, एंड गामा क्या है, ए प्लस 2b इक्वल लिखेंगे माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना है, माइनस का 6 और माइनस ये है तो प्लस के 6 हो जाएंगे, और ए का गुणांक क्या है अपना 1 है, तो ये हो गया 1, यानी कि 6 अपॉन 1 हो गया। अब इन सबको अपन ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3, तो 3a प्लस 3b इक्वल 6, इसमें से कॉमन आया 3, तो a प्लस b इक्वल 6, यानी कि 6 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल कितना आ गया अपना 2। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आ जाते हैं इधर, तो अल्फा बीटा गामा अपन को दिए हुए हैं, तो लिख देंगे a मल्टी में क्या आ जाएगा अपना a प्लस बी, एंड देन मल्टी क्या है अपना a प्लस 2b इक्वल, इक्वल में d अपॉन a है, तो d क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म क्या है अपना 10, और माइनस ये लगा है तो माइनस के 10, और a अपन को पता है, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इधर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में आगे अपन लोग इसका मल्टी कराते हैं, तो ध्यान रखिए इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सॉरी सेकंड से, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम सेकंड, तो फ्रॉम सेकंड से अपन इसमें 2 रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ये हो जाएगा 2a, मल्टी करा दिया है तो 2a हो गया है ये, और ये इसको अपन लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं a, और 2b को लिख सकते हैं b प्लस b, तो इनको ऐड करेंगे तो 2b हो जाएगा, और ये माइनस का 10 इक्वल में चल रहा है। अब चाहो तो 2 से इस 10 को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड हो गया तो कितना बचा माइनस के 5, तो a, और ये है अपना a प्लस b, एक ब्रैकेट और इधर पे लगा दो मंझला, और प्लस में लगाओ b, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, इधर पे बचा है अपना माइनस का 5। अब आगे देखते हैं अपन लोग, इसकी वैल्यू 2 है तो a, और जो हो गया है अपना 2 प्लस b, और ये है माइनस के 5। अब a की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकाल लेंगे अपन लोग, तो क्या आएगी जरा हमें बताओ, a प्लस b है, b उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के b, तो 2 माइनस b हो जाएगा, तो a की वैल्यू इधर रख दो 2 माइनस b। ठीक है, तो 2 प्लस b इक्वल माइनस के 5, तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस b, और a प्लस b इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, तो इधर पे हम लिख दे रहे हैं आपके लिए कि a प्लस b और a माइनस b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये रख देंगे हम इधर। ठीक है, तो अब तो फॉर्मूला हो जाएगा अपना 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल में कितना है अपना माइनस के 5। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4, और ये है b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस 5, ये उस तरफ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस के b स्क्वायर है माइनस का 5 एंड माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 9। ठीक है, और इधर पे अपना माइनस का b स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और b उस तरफ सॉरी v का स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो गया अपना 9 अंडर रूट, और अपन को पता है अंडर रूट 9 का अपन का बाहर क्या निकल के आएगा 3,
तो ये अपना b की वैल्यू आ गई है। अब v की वैल्यू अपन पुट कर देंगे समीकरण नंबर 2 में, तो अपन की वैल्यू निकल के आ जाएगी a की। तो हम लिख देंगे यहां पे पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में अपन लोग रख देंगे इस वैल्यू को। तो सेकंड क्या थी अपनी, a प्लस बी इक्वल 2। तो यहां पे b की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 3। तो ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगी अपनी 2 माइनस 3। तो अपनी a की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1। तो ए बी की वैल्यू निकल के आ गई। इसी से अपन लोग क्या निकाल लेंगे, शून्य। अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे देन अल्फा बराबर अपन ने क्या माना था a, बीटा बराबर हमने क्या माना था a प्लस बी, एंड गामा बराबर हमने क्या माना था a प्लस 2b। ठीक है, तो a की वैल्यू कितने निकल के आई है, माइनस का 1। तो अल्फा बराबर एक शून्य हुआ अपना -1। यहाँ पे रखेंगे -1 और प्लस के 3। तो बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी अपनी 2, और गामा की वैल्यू निकालेंगे अपन लोग। तो गामा इक्वल माइनस का 1 प्लस 2 मल्टी 3, यानी कि गामा की वैल्यू आ गई है अपनी माइनस के 1 और जी 6। तो गामा इक्वल 5। तो गामा की वैल्यू आ गई है 5। ये अपने आ गए हैं तीनों। अतः लिख देंगे अपन लोग, अतः बहुपद क्या था अपना, बहुपद था अपना x³ माइनस के 6x² प्लस के 3x और प्लस के 10। ये अपना बहुपद था। इसके शून्य क्या निकल के आए हैं, बहुपद के शून्य निकल के आए हैं अपने -1, 2 एंड 5। ये अपना आंसर है। अरे इसमें एक चीज़ और ओपन से हो गई है, इधर पे जब रूट के बाहर निकलता है तो प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे अपन लोग ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेके चले हुए हैं, यानी कि b बराबर अपन लोग यहाँ पे लेके चले हुए हैं 3, यानी कि इसमें अपन ने 3 रखा है। और बिल्कुल सेम अगर आप करेंगे तो ये आपका होमवर्क है कि b बराबर आपको -3 भी रखना है। ठीक है, तो ये आपको रखना है समीकरण 2 में, और आपके सेम यही शून्य निकल के आएंगे जो यहाँ 0 से आए हैं। जब आप -3 रखोगे तब भी यही सेम निकल के आएंगे। मैंने प्लस का यूज कर लिया है, आप माइनस का करके बिल्कुल सेम निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन बच्चों ने इसकी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो कृपया उसे ज़रूर देखें। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखें और उसको शेयर करें। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर लविंग एंड सपोर्ट मी।